नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 3 महीना बीत चुका है और हमारे शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने इन 3 महीनों में शहर की भलाई के लिए, शहर के विकास के लिए और शहर की समस्याओं के लिए क्या क्या किया है, वो हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रमुख रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि थाना शहर में जो क्लस्टर स्कीम बरसों पहले लागू हुई है, वही क्लस्टर स्कीम को हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी लागू किया गया है। लेकिन इस क्लस्टर स्कीम के मुद्दे पर विधायक नरेंद्र मेहता का मानना है कि इस क्लस्टर जो स्कीम है, इसके चलते लोगों को नुकसान होगा और लोग जो है कि इमारतें जब बनेगी तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आएगी, इसलिए क्लस्टर स्कीम यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था पहले। अभी उनकी क्या भूमिका है हम वो भी समझने की कोशिश करते हैं। मेहता साहब, पहले तो ये बताइए कि पिछले 3 महीने में आपने शहर के लिए अब तक क्या क्या किया बतौर शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते। देखिए, हमारा एक 5 साल का रोड मैप है और जो हमने वादे किए चुनाव में उससे पूरा करना ये हमारा प्रथम दर्शी कर्तव्य है। जनता ने जिस हिसाब से इस बार एक तरफा मतदान किया है तो उसे हम भुला नहीं सकते, तो जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगे। हमने अपने काम की शुरुआत की है। हमें अच्छी तरह पता है कि कौन सा काम किस तरह से होगा, कब होगा और कौन करेगा और कैसे करना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे कहो तो सबसे पहले मीरा भाईंदर पानी की दिक्कत है। सूर्या प्रकल्प के ऊपर बैठक हुई, उस काम में जहाँ जहाँ रुकावट थी वहाँ वहाँ शुरुआत कराई हमने, चाहे वो फॉरेस्ट की बात हो, चाहे टनल की बात हो, और बैठक के एमएमओ उसकी शुरुआत की। जो ब्रिज थे एग्जाम्पल, जो अभी आप देख रहे हो, ये ब्रिज अभी रेडी हुआ है, जल्दी 8-10 दिन में शुरू कर, इसके पीछे हम लगे थे कि ये ब्रिज पूरा हो ताकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिर इसके आगे वाला ब्रिज जो है वो अगस्त तक का है, मेट्रो भाईंदर तक आए, काशी मेला तक शुरू होने वाली थी, उसके पीछे लगे। अब उन्होंने कहा है कि हम नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक इसको शुरू करेंगे। उस दिशा को गतिशील करने का काम किया है। पांडुरंगवाड़ी पे एक फ्लाईओवर बनाना है। आपने दिल्ली दरबार के पास जो फ्लाईओवर था वो मंजूर था लेकिन रुका हुआ था, उसको शुरू किया। अब पांडुरंगवाड़ी जो लोढ़ा एक्वा है वहाँ पे शुरू करना है फ्लाईओवर, ताकि ट्रैफिक की समस्या का निवारण हो। यूएलसी को लेके कन्वेंस के समय 7/12 पे नाम नहीं चढ़ते थे, उसके अंदर यूएलसी के एनओसी की अब जरूरत नहीं, उसके ऊपर हमने काम किया। सोसाइटी का नाम स्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो तब भी तब स्टेट की जरूरत नहीं, आप नाम चढ़ाओ, उसके ऊपर हमने काम किया। एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। अलग अलग विषयों पे ऐसे बहुत सारे हमने अलग अलग जगह बैठकें ली। कुछ शहर हित की है जो आज नहीं, उसका फल थोड़े दिन बाद दिखेगा। वैसे भी कई सारे काम हमने हाथ में लिए। क्लस्टर मीरा भाईंदर के जो अधिकतर चुना भाईंदर है वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 1.5 साल से एक भी बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट की परमिशन नहीं मिली। बिल्डिंगें खाली तो हुई या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धोखा दे करके तोड़ी तो सही, लोग यहाँ वहाँ भटक रहे। जिन बिल्डर ने लिया है वो भी कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे क्योंकि कायदा चेंज हो गया, क्लस्टर का आ गया। कुछ लोगों को देना है लेकिन कैसे करना ये पता नहीं। और बहुत बार होता है कि चीज़ें अच्छी होती है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे, क्योंकि मीरा भाईंदर रोड पे ट्रैफिक अब ये 200 फुट का रोड होना चाहिए, ये अच्छी सोच है कि 200 फुट का रोड तो कैसे मस्त होगा, लेकिन क्या सबके सब बिल्डिंगें तोड़ी जा सकती है? तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। उसी तरह से क्लस्टर योजना अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उदाहरण दे रहा हूँ, और आप देख रहे हो कि 1.5 साल से तो क्लस्टर लागू ही है, एक भी आदमी परमिशन गया कि नहीं गया। जिनकी टूटी है वो यहाँ वहाँ पे भटक रहे, घर का भाड़ा भर रहे, कोई गांव चला गया, सब अपने अपने तरीके से। इस विषय के ऊपर गवर्नमेंट से बात करके 1 बार 2 बार मुलाकात की और फिर एक बैठक लगाई है। अब उस बैठक के अंदर हमारे जो सेक्रेटरी साहब है यूडी के, उन्हें भी समझ में आया कि इसमें गलतियां तो बहुत सारी, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसमें जनता को हम वेटेज नहीं कर सकते। और इसका सॉल्यूशन भी नहीं निकला तो बोला 2 साल बाद ये क्लस्टर उठा के फेंक देना पड़ेगा। इससे अच्छा इस पर कोई होमवर्क करो, वर्किंग करो कि जनता को ये फैमिलियर कैसे लगे या शहरवासियों को इसका फायदा कैसे हो सके। और उस दिशा में मीरा भाईंदर म्युनिसिपल एक कम से कम 3 घंटा बैठक चली। उनके बड़े डायरेक्टर टाउन प्लानिंग थे, यूडी के सेक्रेटरी थे, महापालिका अधिकारी थे, हमने कुछ कंसल्टेंट अपॉइंट किए वो थे। तो इस पर 3-3.5 घंटा चर्चा चली। तो लास्ट में समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि महापालिका अपना प्रपोजल तैयार करके उन्हें क्या चाहिए, और गवर्नमेंट के अधिकारियों को कहा कि हम इस क्लस्टर के अंदर फैमिली के लोग इसके अंदर आए जिनके अंदर तकलीफ ना हो, उसका कैसे समाधान हो सके। इन दोनों को अपना अपना फिर से प्लान तैयार करने बोला और बोला कि हम चाहिए तो 15-20 दिन बाद वापस बैठेंगे। तो फरवरी एंड में हम वापस से अपना होमवर्क करके जाएंगे ताकि मीरा भाईंदर की जनता को राहत मिले। मैं जनता से वादा करता हूं कि इसके अंदर कोई ना कोई हम समाधान निकाल के रहेंगे।
मैं शॉर्टकट में ये जानना चाहूँगा आपसे मेहता साहब कि आप क्लस्टर योजना के हित में हैं या उसके विरोध में हैं? मैंने कहा क्लस्टर योजना बने तो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रैक्टिकल होगा नहीं। बहुत सारी अड़चनें आएंगी, सभी बिल्डिंग में रहने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे। जैसे उदाहरण को मान लो 1000 फुट का किसी का फ्लैट है, आप ही का फ्लैट है, अब आप क्लस्टर में जाओगे तो आपको 350 फुट ही वापस मिलेगा। कितना? 350। आपका 100 फुट है तो भी 350 मिलेगा आपका, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा सब। अब जिसका 350 का ऊपर का फ्लैट था उसको मार्केट रेट से पैसा देना पड़ेगा। अब आदमी बोलेगा यार मैं क्यों दूं पैसा, मेरा तो 1000 फुट का था, मुझे 1200 दो, 1300 दो। तो प्रैक्टिकल हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। अब उसके अंदर सारे रोड चौड़े के चौड़े करने, अब रोड बड़े करेंगे और रोड की सब बिल्डिंग ही चली जाएगी। कल किसी कारण पीछे वाले ने बिल्डिंग नहीं बनाई तो ये रोड वाला कब तक घूमेगा? उसका टाइम बाउंड तो होना चाहिए 5 साल 10 साल इन दैट वे। क्लस्टर आप मानते हो क्या 25-30 बिल्डिंग को फोर्सफुली हम खाली करा ले, बोले नहीं जाओ हमको क्लस्टर बनाना है, तो प्रैक्टिकल नहीं है। इस दूसरी बात ये, महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है ना, एक्सेप्ट एक थाना में, वो भी 2017 से चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, आज 8 साल होने आए। वहां तो मुख्यमंत्री साहब खुद थे, तब भी नहीं हुआ। तो और कहां पे? कहीं नहीं, पर इन्हें सक्सेस प्रैक्टिकल नहीं है वो। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ऐसा भी है मेहता साहब कि लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप भी बिल्डर हो और हमारे शहर के जो इतने नेता है वो भी बिल्डर है, वो भी इमारतें बनाते हैं, तो ये क्लस्टर योजना इसको कैंसिल करके रीडेवलपमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो या आपकी कंपनी रीडेवलपमेंट में जाए, इसके चलते आप इसका विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ऐसा है कि मैंने रीडेवलपमेंट की, हमारी कंपनी ने एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई। हमारी कंपनी ने एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनाएंगे, प्रपोजल आएगा, जमेगा तो करेगा, नहीं जमेगा तो छोड़ देगा। और दूसरी बात, जो भी सोसाइटी बिल्डिंग बनाती है वो सबके कोटेशन मंगाती है। रीडेवलपमेंट या अपने पद का उपयोग करके सोसाइटी को, ये हमने कभी नहीं कहा। हमारा जरा भी इंटरेस्ट नहीं है कि रीडेवलपमेंट, पहली बात तो हमारे कंपनी ने रीडेवलपमेंट बनाया नहीं आज तक। मेहता साहब, दूसरा एक सवाल यह था कि आपने चुनाव के दौरान वादा किया था कि आप 6 महीने में मेरा भाईंदर शहर में 24 घंटा पानी लाने का प्रयास करेंगे और लाकर रहेंगे। 3 महीने तो बीत चुका है, अब वो 6 महीने में कि 3 महीने, उसमें क्या ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, स्वाभाविक है। पहली बात तो ये कि शपथ सरकारी घटित हुई, आपको पता है, मेरे ख्याल से कुछ 5 दिसंबर, 1 महीने बाद में। 5 दिसंबर, पहला तो 1 महीना, उसके बाद इमीडिएटली अधिवेशन आ गया दिसंबर में, तो महीने भी जनवरी से मैंने शुरुआत की, उसकी बैठक ली और जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मेहता साहब आपको पता होगा कि फाउंटेन के पास वो पीछे जेसीबी अंदर आदमी घुस गया था, वो टनल आधा बना हुआ था, उसमें जेसीबी और व्यक्ति को बाहर निकाल करना था। अब वो हार गए कि वो बॉडी अभी तक तो मिली बॉडी भी नहीं मिली और जेसीबी भी नहीं मिला, तो अब यहाँ पे करके फायदा, अब वो वापस से नया टनल बना रहे, तो इसलिए वो 2 महीने का पीरियड बढ़ गया। अगर उसी को करते तो आधा ही काम था पूरा होगा, वापस से नए काम की उन्होंने शुरुआत कर दी। फॉरेस्ट की कुछ परमिशन अटकी थी, मैं खुद उस दिन फॉरेस्ट में गया और उसका प्रोसेस किया, आज परमिशन गया है, मेरे ख्याल से कल उसको कल या परसों परमिशन भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी पाइपलाइन का काम शुरू कराया जो अटका हुआ था सालों। ऐसे छोटी छोटी चीज़ जो अटकी थी वो हमने अपनी तरफ से जो अटकी थी वो सब हमने सॉल्व करके दी। अब डिपार्टमेंट का भी ये मानना है MMRDA का कि हम आने वाले 7-8 महीने में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। 8 महीना में मान के चलता हूँ, हमने 6 कहा था, उन्होंने 8 का एग्जाम्पल, और वही मैंने बताया कि मेजर फर्क है और टनल के कारण। तो स्वाभाविक है कि ये हमारा प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है कि मीरा भाईंदर को पानी देना, और उस दिशा में हमने काम भी शुरुआत की। मैं प्रैक्टिकल मीटिंग भी लेके आया, प्रैक्टिकल डे टू डे मॉनिटर भी करता हूँ। अभी भी आधे घंटे पहले फॉरेस्ट ऑफिसर की बदली हुई, तो मैंने कहा सर बदली करने के पहले हमारा ऑर्डर करके जाना महापालिका का, तो बोला सर मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। बोला अच्छी बात है। अच्छा सर, हमारे मेरा भाईंदर शहर के नागरिक कब तक यहाँ पर मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे? अक्टूबर नवंबर में काशी मीरा तक मेट्रो शुरू होगी जी, दहीसर से आने का। हाँ, दहीसर से, और यहाँ की जो है अगले साल, मतलब हम कह सकते हैं कि 2026 में होगी। अब वो 26 अगस्त में होती है कि जुलाई में होती है कि नवंबर, ये कहना उचित नहीं है, लेकिन 26 में 110% ये मेट्रो की शुरुआत होगी।
आखिरी सवाल है मेहता साहब कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में बड़े पैमाने पर सीसी रोड के काम चल रहे हैं और जो सीसी रोड के काम जो हो रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है उसकी बहुत शिकायतें आ रही है। घटिया स्तर का क्वालिटी वहाँ पर इस्तेमाल किया मटेरियल यूज़ किया जा रहा है जिस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं है। मनपा अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो कहते हैं कि MMRD देख रहा है, हमारा कोई लुकआउट नहीं है। आप बतौर यहाँ के लोक प्रतिनिधि, आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है इस शहर के, तो आपके तरफ से क्या ये उम्मीद करे जनता के काम अच्छा होगा और क्वालिटी वाइज काम होगा? नहीं, मैं आपको वेरी फ्रेंकली कहता हूँ, रोड को विषय को लेके हमारी सब बैठकें हुई, आगे वो बैठक कंक्लूड नहीं हुई। मैंने सभी रोड के मुझे पर्सनल विजिट करने हैं। पहले बैठक इस दिशा में हुई थी कि रोड इतने लेट क्यों हो रहे, ये काम पूरे क्यों नहीं हो रहे, और उसके लिए उन्होंने बताया कि STP लाइन अंडरग्राउंड सीवर नहीं है इसलिए मेजर काम डिले हो रहा है, कुछ जगह पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है इसलिए डिले हो रहा है। अब इनके साथ मुझे विजिट करनी बाकी है रोड पे, और ये विजिट करने का अगर ऐसा कोई भी चीज़ होगी जो क्वालिटी नहीं है तो डेफिनेटली रोड तोड़ा जाएगा, वापस बनाया जाएगा। नरेंद्र मेहता ने पिछले 3 महीनों में शहर के विकास, शहर की समस्या और शहर के भलाई के लिए क्या क्या किया है वो भी सब हमको इस वक्त उन्होंने बताया है। आगे भी जो नई अपडेट रहेगी हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साहिब शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर, धन्यवाद।